19 साल की एक लड़की नौकरी की चाहत में घर से बाहर निकलती है। बड़ी मुश्किल से रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पाती है, लेकिन वहां उसका सामना ऐसे दरिंदों से होता है जो उसे नर्क में धकेलना चाहते हैं। लड़की इनकार करती है, मना करती है तो जान से हाथ धोना पड़ता है। यह कहानी है उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की, जिसका शव थोड़ी देर पहले हरिद्वार के नहर से बरामद हुआ, लेकिन जिसकी मौत पर पूरे उत्तराखंड में गुस्से की उबाल नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। 19 साल की एक लड़की गरीबी और तंगी के अंधेरे से निकलकर उम्मीदों की रोशनी में जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। एक बेटी अपने मजबूर माँ बाप की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की जद्दोजहद में लगी थी। वो चाहती थी उसके सपने भी उड़ान भरे, उसके अरमानों को भी मुकाम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कत्ल कर दिया गया। अंकिता नाम था उसका। पहाड़ की एक भोली भाली लड़की पौड़ी गढ़वाल अपने घर से चलकर वो यमकेश्वर के एक रिसोर्ट में काम करने आई थी, लेकिन उस रिसोर्ट में उसका सामना ऐसे हैवानों से हुआ जिसने पहले तो उसकी जिंदगी नर्क बनाने की कोशिश की, और जब अंकिता ने उनकी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर इसी नहर में फेंक दिया। कई दिनों से डेड बॉडी तलाश रही थी उत्तराखंड पुलिस, और ये जो बैराज आप देख पा रहे हैं, बकायदा सीसीटीवी कैमरे में इस इलाके में जो आरोपी है वो अंकिता के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब आरोपी वापस आ रहे थे तो उस दौरान सीसीटीवी में अंकिता नहीं थी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो अधिकारी जिन्होंने आज तक से बातचीत में बताया है कि जब डेड बॉडी रिकवर हुई है, जो इस एम्बुलेंस में रखी हुई है, जब डेड बॉडी रिकवर हुई है उसके बाद चूंकि अंकिता के पिता और भाई वो भी साथ में यहाँ पर आए हैं, उन्होंने शिनाख्त किया। अंकिता के जो पिता और भाई वो पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, और जिस तरीके से जो तीनों गिरफ्तार आरोपी थे, जिसमें पुलकित आर्या मुख्य आरोपी जो रिजॉर्ट का मालिक है, वो उसके खुलासे के बाद ये आसपास चूंकि काफी गहरा नहर है, यहाँ पर गोताखोरों की मदद से एसडीआरएफ की टीम थी, उसने यहाँ पर बकायदा तलाशी ली है। और जिसके बाद ये देखिए इसमें अंकिता के पिता और भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस गाड़ी में अंकिता के भाई और पिता वो मौजूद हैं, उनको लेकर पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद डेड बॉडी को बकायदा यहाँ पर गोताखोरों की मदद से तलाशा गया, और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद जो डेड बॉडी है अंकिता कि वो रिकवर कर दी गई है, और बकायदा जो परिवार उसने शिनाख्त भी कर ली। पुलिस अधिकारी फिलहाल अंकिता के पिता और भाई को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। 6 दिन बाद अंकिता का शव बरामद हो चुका है, और इसी के साथ इस केस की सारी गुत्थियां भी फिलहाल सुलझ सी गई है। पुलिस ने अंकिता की हत्या की पुष्टि भी कर दी है, हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन अंकिता अब दोबारा लौट कर नहीं आने वाली। अंकिता की मां के आंसू अब कभी नहीं थमने वाले, और ना ही पिता के गम का सिलसिला थमने वाला है। आखिर अंकिता के साथ क्या हुआ? उसने क्या खता की? उसका जुर्म क्या था? उसकी गलती क्या थी कि 19 साल की एक लड़की की हत्या कर दी गई, उसे मारकर नहर में फेंक दिया गया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको यमकेश्वर के वनतारा रिसोर्ट की तरफ लौटना होगा, जहां अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। इसी रिसोर्ट में उसका सामना 3 हैवानों से हुआ। पुलकित आर्या जो इस रिसोर्ट का मालिक है, सौरभ भास्कर जो इस रिसोर्ट का मैनेजर है, अंकित जो इस रिसोर्ट का एक और मैनेजर है। उत्तराखंड के एक ताकतवर नेता का बेटा पुलकित आर्या ने अंकिता से वो सब करने का दबाव डाला जो उसके जमीर को गवारा नहीं हुआ, और अंकिता की वही जिद उसकी जान ले डूबी। तारीफ करनी होगी इस बेटी की जो अपने वसूलों से, अपने संस्कारों से समझौता नहीं किया, जान दे दी मगर सिर झुकने नहीं दिया। अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, ऋषिकेश, आज तक।